एक सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मैंने नहीं देखी आज तक, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। पर यहाँ पे कोई किंग्स लैंडिंग करके कोई जगह है जिसकी वजह से काफ़ी फेमस है। भाई ये बहुत मस्त लगता है मेरे को ना, यूरोपियन शहरों का पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं ड्रिंकेबल वाटर ये, और चिल्ड बिल्कुल दुकान में बिकने लग रही है। ऑफिशियल HBO टी शर्ट, HBO चैनल था जिसपे गेम ऑफ थ्रोन्स आता था। अरे पंखे के साथ, पंखा सोलर से चल रहा है। ये अंकल चाइना से होगा लग रहा है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज हमारी बस है सुबह सुबह 8:30 बजे की, कोतोर मोंटेनेग्रो से दुब्रोविनिक, क्रोएशिया। दुब्रोविनिक बहुत ही फेमस शहर है भाई, मैं पिछली वीडियो से कह रहा हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ से भी जाते होंगे और वहाँ से यहाँ पे आते भी होंगे टूरिस्ट। तो हमने कल बस की टिकट बुक करा ली थी। यहाँ से दुब्रोविनिक कुल मिला के 91 किलोमीटर है, और उस 91 किलोमीटर के लिए हमने टिकट कराई थी 30 यूरो की, जो कि होता है आज की तारीख में लगभग 3000 रुपये 90 किलोमीटर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इतने ज़्यादा पैसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो बॉर्डर है उस पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो 90 किलोमीटर जाने के लिए इनको लगेंगे 5 घंटे। वो रियलिटी हम आज देखते हैं कि बॉर्डर यहाँ से 54 किलोमीटर है, वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है, फिर रुकने में कितना टाइम लगता है, बॉर्डर क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, और फिर उसके बाद आगे के बचे हुए 36 किलोमीटर पार करने में कितना टाइम लगता है। इसलिए हमने कल बस वाली से ही पूछा था जो टिकट बेच रही थी, कितना टाइम लगता है, बोली 5 घंटे। हम भी सुन के हैरान थे भाई, 90 किलोमीटर के लिए 5 घंटे कैसे लग सकते हैं, वो हम आज देखेंगे। तो 8:30 बजे की बस है, अभी टाइम हो रहा है भाई 7:30। मेरे को यार ड्रोन भी फ्लाई करना था, तो सोच रहा हूँ शायद यहीं पर कर सकता हूँ फ्लाई, यहाँ पर कर लेते हैं, और फिर बुरेक खाएँगे, कुछ पैक वैक करेंगे खाने का। 5 घंटे की उसने बस बताई है, पानी वानी खरीदेंगे और फिर चलेंगे। भाई आपको कल दिखाया था ना कि कितना भीड़ भड़क्का था यहाँ पे, एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ था। भाई यहाँ पे अभी सुबह है, मनोज भैया चले गए, वो कुछ खाने का ढूंढने गए हैं, और मैं उड़ाने लग रहा था भाई अपना ड्रोन। तो जो आपने पिछली वीडियो में ड्रोन शॉट देखे थे वो मैंने सुबह उठ के उड़ाए हैं। देखो अब यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, अकेला बैठा हूँ मैं। भाई सुबह सुबह आ गई सुपर मार्केट में, और यहाँ पे मिल रहे हैं भाई बुरेक, तो हमने ले लिए 3 बुरेक। बहुत हो जाते हैं भाई, एक भी नहीं खाया जाएगा अगर बड़े साइज का हो गया तो। ये पहुंच गए हम कोतोर के बस स्टेशन पे। अब ये बुरेक जो पैक करा के लाए ये खाते हैं, फिर चलते हैं, आधे घंटे में बस है। ये है भाई अपनी बस, चलो। ओके, ही इज गिविंग। भाई बैग रखने के 2 यूरो ले लेते हैं ये, पर्ची भी देते हैं। और आज इतनी घटिया किस्मत थी भाई मेरी यार, इतना बड़ा बैग रखने का था और आज मैं नीचे रखवा के आ गया बैग। मेरे को लगा इस बस में भी नहीं होगा यार ढंग से रखने का, इजीली मेरा बैग आ जाता है यहाँ पे। शिट, 2 यूरो लग गए फालतू के। भाई दुनिया भर के पैसे मैं खर्च कर देता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके, जो खाना है खाओ, जो लेना है लो, मतलब भर के खर्च कर देता हूँ। पर ये 2 यूरो जो इसके बैग के लग गए, जस्ट कि मैंने बस के अंदर आके नहीं देखा कि बैग अंदर फिट हो सकता है नहीं हो सकता, उसका बहुत दुख होता है भाई। इसका दुख अब मेरे को आज शाम तक तो सताएगा ही, जब तक इस बस से नहीं उतर जाता तब तक तो खैर सताएगा ही मेरे को। तो ये कई बार होता है यार कि चाहे मैं भाई खुद 200 यूरो की चीज़ कर लूँगा, पर उसमें दुख नहीं होएगा मेरे को कि पैसे चले गए। पर ऐसी चीज़ों में यार बड़ा दुख होता है, पता नहीं क्यों। कोई है ना कि ऐसा लगता है कि फालतू में खर्च हो गए। भाई मेरे को लग रहा है हमारी ना ये बस शिप पे जाएगी, पूछते हैं बस ड्राइवर से। फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं भाई दुब्रोविनिक की ओल्ड टाउन में। वेट करो भाई, घुमाऊंगा ओल्ड टाउन भी। पर इससे पहले आप लोगों का ये सवाल होता है कि भाई ये सारी एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पे वॉकिंग टूर लेंगे, अब आप वीडियो में देखोगे, केबल कार से हम ऊपर जाएंगे और वॉल्स के अराउंड घूमेंगे, दुब्रोविनिक की वॉल्स में एंट्री टिकट वगैरह वो सब, तो वो मैं कहाँ से बुक करता हूँ? तो मैं ये सब बुक करता हूँ भाई Klook.com से। Klook.com एक एक्टिविटी प्रोवाइडर साइट है। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, फैमिली के साथ मैं दुबई गया था, फिर दुब्रोविनिक आया हूँ, 2-3 दिन बाद मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करूँगा। 1-2 महीने पहले लंदन था मैं, वहाँ पे मैंने एक्टिविटीज़ करी थी, तो सारी मैंने बुक करी थी Klook.com से। अब आप पूछोगे Klook.com से बुक करने का क्या फ़ायदा है? भाई फ़ायदा ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ दुनिया में हैं
जो कि दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स बेचते हैं। और आजकल टूरिज्म इतना बढ़ा हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि टिकट्स बहुत दिन पहले सोल्ड आउट हो जाती हैं। जापान में आपको एक्टिविटी करने जाओगे भाई, टिकट पहले से सोल्ड आउट है, 4 दिन बाद की मिलेगी, 5 दिन बाद की, और आप ट्रिप पे जा रहे हो उस टाइम। तो इससे अच्छा है अपनी जो एक्टिविटीज़ की टिकट्स हैं, आपको पता तो है कौन सी डेट को कहाँ जाओगे, तो आप पहले से ही बुक करा के जाओ उस एक्टिविटी की टिकट। दूसरी चीज़ भाई, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल जाएगा। ऑफिशियल टिकट प्राइस से भी कई बार टिकट Klook.com पे सस्ती मिल जाती है। ऑर्गेनाइज रहते हैं ट्रिप, क्या क्या इंक्लूजन है आपकी ट्रिप पे, तो वो आपको पहले से ही पता होगा कितने बजे कहाँ मिलना है, मीटिंग पॉइंट वगैरह, ये आपको सब पहले से ही Klook.com पे पता चल जाता है। Klook.com का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कूपन कोड यहाँ पे आने लग रहा होगा और आपको डिस्काउंटेड टिकट्स के ऊपर मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो। लो भाई, बस जा रही है, शिप पे लोड हो रही है। और ये तो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भाई। रोड से 90 किलोमीटर था, पर ये पहले तिताव आया, फिर तिताव से थोड़ा ऊपर आया, और फिर बीच में ब्रिज वगैरह नहीं है, तो शिप पे जाएगी अब। बस मेरे को नहीं पता था भाई 90 किलोमीटर में इतना टंटे होंगे। चलो भाई, फेरी चल भी थी इतनी जल्दी, और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। पाँच ही मिनट की फेरी है बस, ज़्यादा की नहीं है। अगर हम रोड से इस शहर पे आते कोतोर से ना, तो 27 किलोमीटर पड़ता, पर ये बंदा उल्टा गया, पहले वो पड़ा इसको इस शहर के पीछे वाले शहर तक 15 किलोमीटर, फिर फेरी से आया है। तो मतलब फेरी ने लगा दिया होगा 5-10 किलोमीटर का तो टाइम, मतलब लगभग इक्वल सा ही टाइम लगा है इस शहर तक पहुंचने में। कोतोर से अगर बाय रोड आते हम तब भी 27 ही किलोमीटर था। वैसे अब हम आए तो सिर्फ 16 ही किलोमीटर हैं, पर फेरी ने टाइम लगा दिया, तो उसका टाइम मानू तो सेम लगा है। अब दुब्रोविनिक बचा है कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 63 किलोमीटर। सुबह 90 था ना, अब 63 बचा है। टाइम हो रहा है 9:52 और यहाँ पे आया है कस्टम। क्रोएशिया का बॉर्डर लगभग यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो अपना बस ड्राइवर बोल रहा सबमिट करने गया है। टाइम हो रहा है 10:03। हमको 1.5 घंटा लगा। मोंटेनेग्रो को बॉर्डर पार कर लिया, बस उसने हमारा पासपोर्ट देखा, शायद अभी कस्टम्स था, शायद मे भी इमिग्रेशन आ गया है, मेरे को पता नहीं है। पर देखो मोंटेनेग्रो आने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है भाई, ट्रकों की, गाड़ियों की, हर चीज़ की। देखना कितनी लंबी लाइन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ शेंगन एंटर करते वक्त कितनी लंबी लाइन होगी भाई। बिल्कुल खाली पड़ा है बॉर्डर भाई। एक बस खड़ी है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और सब झूठ भाई। रिव्यूज़ में लिख रखा था 1 बंदा बैठा होता है बॉर्डर पे, 2 बंदे बैठे होते हैं, 2-3 तो लाइन चलने लग रही हैं। ये बंदा तो हमको 11 बजे तो देके मारेगा दुब्रोविनिक में पटकनी है। सब झूठ हो गया। जिस दिन लेट पहुंचनी थी बस उसी दिन जल्दी पहुंचेगी, देख लेना। लो भाई 10:20 हो रहे हैं। 18 मिनट में सब पूरी बस ने बॉर्डर पार कर लिया। एक सवाल नहीं पूछा, वीज़ा देखा, स्कैन किया, स्टैम्प मारा, चलो भाई आगे। लो भैया रख दो मेरा पासपोर्ट भी। और आने वालों की लाइन बहुत लंबी लगी है भाई, आने वालों की यहाँ भी लगी हुई है। तो अब सिर्फ 37 किलोमीटर दुब्रोविनिक बचा है भाई। यहाँ हम पहुँच गए दुब्रोविनिक स्टेशन। भाई बस में तो बिल्कुल धोखा हो गया भाई। 8:30 बजे निकले थे, 11:08 में तो यहाँ पे बस वाले ने लगा दिया यार बॉर्डर क्रॉस करा के। इसलिए हम नींद आराम करके आए थे सुबह की भाई 5 घंटे लगेंगे बॉर्डर पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ भाई, 2.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए दुब्रोविनिक। फेरी में डाल ली बस, सब कर लिया, 90 किलोमीटर 2.5 घंटे में पहुँच गए। तो यहाँ से मैंने पता कर ली भाई एयरपोर्ट की बस। मैं परसों यहाँ से दुब्रोविनिक से फ्लाई करके न्यूयॉर्क जाऊँगा। अभी हमको यहाँ से अपार्टमेंट जाना है। बहुत महंगा अपार्टमेंट मिला है, बस नंबर 7 जाती है हमारे अपार्टमेंट वाले ने बताया है, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। चलो भाई यहाँ पे हमने कर दी ऊबर ऑर्डर। शेंगन EU में आते ही अपना मस्त काम होने लग गया भाई। ऊबर वगैरह ये सब आने लग गई हैं, और हम भी थोड़ा रूल्स फॉलो कर लें। यहाँ से क्रॉस करते हैं। देखो भाई इस लाल वाले ने इतनी दूर से ब्रेक मार दिए, यही है भाई। यहाँ पे हम टैक्सी लेके ऊबर लेके पहुँच गए अपने अपार्टमेंट। यहाँ अपार्टमेंट क्यों बुक किया, हॉस्टल क्यों नहीं किया, ये भी बताऊँगा मैं।
और वो हमारी होस्ट है। चलो 9 यूरो की ऊबर पड़ी, लगभग सिर्फ 2.5 किलोमीटर था बस स्टैंड से, तो 900 रुपये की ऊबर। स्वागत है आप सभी लोगों का नए दिन में। और कल हम पहुंच गए थे दुब्रोविनिक, जैसे आपने देखा वीडियो में। अब हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन की सैर करने। यहाँ पे सबसे फेमस ही ओल्ड टाउन है। एक सीरीज थी गेम ऑफ थ्रोन्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मैंने नहीं देखी आज तक, तो उसके लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। गेम ऑफ थ्रोन की लोकेशन ना स्प्लिट में भी है, दुब्रोविनिक में भी है, पर यहाँ पे कोई किंग्स लैंडिंग करके कोई जगह है जिसकी वजह से काफ़ी फेमस है। अब यहाँ से ओल्ड टाउन लगभग 3-3.5 किलोमीटर जहाँ पे हम रुके हैं, तो बस भी जाती है। पर आज हमने भाई बस में जाके पैसे बचाने से हमने प्रेफर करा कि भाई सो लेते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं, क्योंकि रात को भाई नींद 12 बजे से पहले आती नहीं, सुबह 8-9 बजे से पहले खुलती नहीं। तो अभी भाई लगभग 8:30 हो रहे हैं। टैक्सी मैंने ऑर्डर कर दी है, ओल्ड टाउन के गेट तक छोड़ेगी। ओल्ड टाउन के अंदर कोई भी गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे हमने एक टूर बुक कर रखा है, वॉकिंग टूर, जो पूरा ओल्ड टाउन घुमाएंगे हमको। ये गई बस 4 नंबर गई, पर ये जा रही थी इस तरफ, हमको जाना है इस तरफ। तो बस की टिकट भी 2.5 यूरो की है, 2.5-5 यूरो, और टैक्सी आएगी लगभग ये मान लो 15 यूरो की। कोई नहीं, चलो कभी कभी नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए। तो जो हमारा टूर है वो आज 4.5 घंटे से लेकर 8.5 घंटे तक जा सकता है, उसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। ये पहुंच गए भाई हम ओल्ड टाउन में। वो आप देख रहे हो ऊपर बंदे जो खड़े हैं, वो ओल्ड टाउन की वॉल्स पे खड़े हैं। तो ऊपर वॉल पे भी आप वॉक कर सकते हो, वो सब करेंगे आज हम। हमारा टूर शायद यहाँ से कहीं से स्टार्ट होएगा, वहाँ चलते हैं, उनसे मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं पहले कि हम आ गए हैं। चलो भाई, यहाँ पे हमारा टूर हो गया स्टार्ट, वॉकिंग टूर। और वैसी बात ये तो बहुत सारी हिस्ट्री बताएंगे भाई, मैं आपको इतनी सब शेयर नहीं करूँगा, जो मेरे को पसंद आएगी वो वाली हिस्ट्री शेयर करूँगा, और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा आपको दुब्रोविनिक के। अब चलते हैं ओल्ड सिटी के अंदर हम लोग, और ये वाला गेट है भाई पीले गेट, और पीले का मतलब ही भाई गेट होता है। तो वो कह रही है गेट से जा रहे हैं भाई हम। ये देखो भाई, इससे जोड़ रखा है ना, ये चाहे तो ये पूरा ब्रिज उठा के गेट बंद कर सकते हैं कि कोई ना आ पाए। और यहाँ पे पानी भर देते होंगे, आज तो पानी नहीं है, और क्रोकोडाइल डाल देते होंगे, कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि सारे ही किले ऐसे होते हैं भाई, इंडिया में देख लो चाहे यहाँ देख लो। अब हम एंटर कर रहे हैं दुब्रोविनिक की सबसे मेन स्ट्रीट, जिसका नाम है स्ट्राडा। ये देखो भाई, यहाँ पे जितने भी पब्लिक फाउंटेन्स हैं, इससे आप पानी पी सकते हो, सारे के सारे सेफ हैं। मेन स्ट्रीट से हटके भाई अब हम जा रहे हैं होली बुरेक स्ट्रीट पे। बुरेक आपको पता ही है हम कितने देशों से खाने लग रहे हैं, बुरेक। तो इस स्ट्रीट का नाम ही है होली बुरेक स्ट्रीट, और एक दुकान भी है यहाँ पे जो बुरेक बनाती है, और उस दुकान का नाम भी होली बुरेक है। पर देखो भाई कितनी मस्त लग रही है ना स्ट्रीट, ये मतलब थोड़ा थोड़ा मुस्टार जैसा लग रहा है, पर मुस्टार से थोड़ी रोड चौड़ी है, और मतलब थोड़ा ग्रैंड लग रहा है उससे ना, थोड़ा बड़ा। भाई ये मिल गई वो दुकान होली बुरेक, यहाँ पे मस्त बुरेक मिलते होंगे। देखो स्पिनच वाला 7 यूरो का भैया, 7 यूरो का बुरेक है, जो हम 1.5 यूरो में खाने लग रहे हैं। नहीं भाई, होली बुरेक के इतना होली नहीं खाना कि भगवान के पास ही पहुंच जाए। चलो ये देखो ATM,
मतलब सारे लोगों ने ना अपने शॉप के नाम ऐसे ही लालटेन से में कर रखे हैं, और रात को जल जाते होंगे तो रात को भी इनके नाम विजिबल, क्योंकि शायद सरकार ने बोला होगा भाई इन दीवारों को ख़राब नहीं करना, तो इन्होंने ऐसे कर दिया कि भाई, क्योंकि किसी भी शॉप का नाम ऐसे ऊपर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है रियल एस्टेट एजेंसी। ये इतने बड़े बड़े ये लगा दिए, पर दुकान के नाम नहीं लिखने, देखना किसी भी दुकान का नहीं लिखा हुआ, सबका ऐसे ही लिखा हुआ है। भाई ये है ओल्ड टाउन का मैप। खैर इसमें तो कुछ और दिखा रखा है कि भाई अटैक वटैक हुआ था, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ओल्ड टाउन, इसके चारों तरफ वॉल है, जब पूरी वॉल पे वॉक कर सकते हो, जिसकी टिकट इन्होंने हमको दे दी है। वो टूर के आखिरी में आप जा सकते हो, 2-2.5 घंटे की वॉक होती है। ठीक है, हम कहीं यहाँ से घुसे हैं। ये वो वाला फाउंटेन था जो मैंने आपको दिखाया था, जो ड्रिंकेबल बता रहा था मैं। सारे फाउंटेन ड्रिंकेबल हैं। अब चल चुल के ये मेन स्ट्रीट है स्ट्राडा, और यहाँ से कहीं हम अभी आ रखे हैं। तो ये पूरा ओल्ड टाउन है दुब्रोवनिक का। ये देखो भाई, आपको बिल्कुल कोतोर लग रहा होगा। मैंने शायद थोड़ी देर पहले मुस्तार बोल दी, क्योंकि मुस्तार भी एक सिटी है, बोस्निया में है। वो गया नहीं हूँ मैं, उसको भी काफ़ी सुंदर कहते हैं। मतलब सारी बिल्डिंग ऐसे पत्थरों से बनी हुई हैं। और ये सिटी बनी थी भाई 1300 के लगभग में, 1317 के करीब। उसके बाद बनती गई है। तो सोचो कितनी पुरानी, 850 साल पुराना ये शहर बसाया था। ये आ गया एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर, काफ़ी सुंदर है। गर्मी बहुत होने लग रही है भाई, बिल्कुल साफ मौसम है। ये आप देखोगे तो आपको लगेगा स्पेनिश स्टेप्स हैं, जो कि रोम में हैं। मैं भी देख के आया था अपने ग्रुप के साथ भी दोबारा से, मतलब पहले भी देख रखे थे। ये रोमन्स नहीं बनाए थे, और ये देखो, पर ये उनसे नए हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ये देखो, जैसे इस दुकान में बिकने लग रही है ऑफिशियल HBO टी शर्ट। HBO चैनल था जिसपे गेम ऑफ थ्रोन्स आता था। ऑफिशियल टी शर्ट्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स सोल्ड है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी इन्होंने बताई कि जो हम नेक टाई पहनते हैं, जो टाई पहनते हैं, स्कूलों में पहनते हैं, ऑफिस में भी बड़े बड़े मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं वो पहनते हैं, वो किसने बनाई? वो क्रोएशिया ने बनाई थी। क्रोएशियन सोल्जर्स पहनते थे वो, जो कि पूरी दुनिया पहन रही है। और इनका एक नेशनल नेक टाई मॉन्यूमेंट डे भी होता है, जिसमें ये जो बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं इनके, जैसे मैं साइड में फोटो लगाता हूँ, इन पे ये टाई पहना देते हैं। मतलब कोई बिल्डिंग होगी, किसी का पुतला होगा, उन सब लोगों को टाई पहना देते हैं। तो ये इनका मतलब एक तरह से नेशनल डे सा होता है कि नेक टाई वार हमने इन्वेंट करी है। तो कहते हैं कि भाई अगर तुमको टाई पहननी पड़ती है ऑफिस में तो उसके लिए सॉरी, ये चीज़ हमने इन्वेंट करी थी। चलते हैं भाई अब आगे। भाई इतना चिल्ड पानी आ रहा है, बिल्कुल पता नहीं इतनी गर्मी में भी इतना चिल्ड कहाँ से आने लग रहा है। ये देखो, बोतल के पसीने आ गए, इससे पता चलेगा आपको कितना चिल्ड है। भाई ये बहुत मस्त लगता है मेरे को ना, यूरोपियन शहरों का पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं ड्रिंकेबल वाटर ये, और चिल्ड बिल्कुल, और पाइप पे वगैरह कैसे मेंटेन करते हैं पता नहीं भाई। पर यूरोप में चीज़ बड़ी खतरनाक है। ये दिखाओ, क्या दिखाऊं? अंकल की टोपी दिखाओ, कितनी खतरनाक है। अरे लगे हो अंकल की? अरे पंखे के साथ, पंखा सोलर से चल रहा है। अगली बार यही लेनी है मैंने। ये अंकल चाइना से होगा लग रहा है। भाई दुब्रोवनिक में ना बहुत सारे क्रूज शिप्स भी आते हैं। भाई ऐसी भीड़ हो रखी है ना, देखना वो सीढ़ी से बंदे नीचे उतर नहीं पा रहे, इतनी भीड़ हो रखी है कि मतलब उतरने का वो जगह नहीं मिल रही। देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ये थोड़ा खाली एरिया क्योंकि ये ओल्ड सिटी के बाहर है। 2-3 क्रूज आ रखे आज हमारी गाइड ने बताया, तो इसके लिए सारे जितने भी
वाइकिंग स्टार करके कोई क्रूज आ रखा है, तो उसके कम से कम 30-35 ग्रुप आ रखे, क्योंकि एक क्रूज पे भाई 2-3 हज़ार बंदे होते हैं। एक ग्रुप में 40 बंदे ही मान लो, तब भी 50 ग्रुप तो लाने पड़ेंगे। ये सुनना आप इनके खर 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 करना जो सूटकेस लेके जा रहे हैं। तो भाई थोड़े सालों पहले ना एक खबर भी आई थी कि घिसड़ाने वाले सूटकेस ओल्ड टाउन के अंदर बैन हो जाएंगे और आपको इनको उठा के लेके जाना पड़ेगा। पर वो सिर्फ अफवाह ही निकली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खर खर कर कर करते हैं ना, तो ये अफवाह आई थी और शायद सरकार ने कुछ बोला भी था कि ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा आखिरकार नहीं हुआ था। वरना तो फिर भाई सभी लोग सूटकेस लेके आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो क्या ऐसे उठा के तो नहीं लेके जा सकते। हमारा ये रहा ग्रुप भाई, बहुत हिस्ट्री सुन ली भाई, जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही कुछ हिस्ट्री है। वेनिशियंस ने बसाया था भाई, ये भी ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल ये मान लो वेनिस है, उसका छोटा रूप दुब्रोविनिक है और उसका छोटा रूप कोतोर है। तो भाई ये देखो यहाँ से ये वॉल से सिटी की, हम दूसरे गेट से बाहर आ गए, वो चर्च दिखाया था ना मैंने आपको, वहाँ से चलते चलते आ गए। अब भाई यहाँ से हम जा रहे हैं केबल कार की तरफ। केबल कार भी हमारे इस टूर में इंक्लूडेड है, तो केबल कार से ऊपर से व्यू लेंगे हम। वैसे तो मेरे पास ड्रोन था। ड्रोन का क्या होता है, जो सिनेमेटोग्राफर वगैरह होते हैं, ड्रोन वाले होते हैं, वो लोगों को दिखा देते हैं, पर असली में भाई आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो आप आओगे तो यहाँ पे ड्रोन से जितने भी मैं शॉट डालता हूँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो बस ड्रोन को ही देखने को मिल रहे हैं। तो असली में देखने के लिए हमको खुद जाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर। ये अब दूसरे वाले गेट पे आ गए हम, क्लोसे गेट, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम पता है, इससे करते हैं एग्जिट। अब ये देखो, ये जैसे है ना जो ये गेट है, ये पुराने ज़माने में 7 बजे इसको लकड़ी को उठा के इसको पूरा बंद कर देते थे, पर अब तो नहीं करते। ये हम आ गए केबल कार पे, और ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, वो दिखने लग रहा है उसका एंड वहीं पे ना, इसमें ही है। चलो भाई अब चलते हैं केबल कार में। भाई ये देखो, ये है ओल्ड टाउन जिसमें से हम अभी घूम के आए और केबल कार से ऊपर आ गए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ हमारा घर कहाँ पे है, क्योंकि कल मैंने ड्रोन उड़ाया था ना, तो मेरे को थोड़ा याद है। एक सेकेंड, ये देखो वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है, वो देखो जिसके ऊपर टावर लगा हुआ है, ठीक है, उसके पास हमारा अपार्टमेंट है। तो हम पूरा ऐसे 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 करके यहाँ पे पहुँचे हैं भाई। मतलब लगभग 3 ही किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। एक वो वाला आइलैंड है, वहाँ आप जाना चाहो तो जा सकते हो। 30 यूरो की फेरी है आने जाने की, और थोड़ा मतलब म्यूज़ियम वगैरह ये वो है, वो आप जाके घूम सकते हो। जो आप ओल्ड टाउन देख रहे हो, इसमें आज की तारीख में 800 लोग रहते हैं जिनके घर हैं यहाँ पे, अपार्टमेंट हैं। और बहुत ज़्यादा महंगा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, टूरिज़्म आप देखो कितना है, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है। दुब्रोविनिक का पूरा शहर ही महंगा है। तो ओल्ड टाउन में सिर्फ 800 लोग रहते हैं। केबल कार लेके वापस हम नीचे आ गए, और अगर आपको प्राइस जानना है तो केबल कार की भाई, अगर आप 1 वे लेते हो तो 17 यूरो की, 2 वे लेते हो तो 30 यूरो। भाई वीडियो की शुरुआत में आपने देखा है, तब मैंने बुरेक का प्राइस देख के मैं चौंक गया, 7 यूरो। तो मैंने सर्च किया इंडियन रेस्टोरेंट। भाई वॉल्ड सिटी के अंदर, इनके ओल्ड टाउन के अंदर एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया। प्राइसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं क्रोएशिया के हिसाब से, और ओल्ड टाउन के हिसाब से मेरे को फिर भी सही लग रहे हैं प्राइसेस। तो एक बार चल के देखते हैं कैसा क्या रेस्टोरेंट है, और खा लेते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पे। थोड़ा बहुत क्या मतलब, पूरा ही खाएंगे। अब तो लंच का टाइम हो चुका, ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया, तो लंच खा लेते हैं। भाई ये पहुँच गए हम रेस्टोरेंट पे, इनक्रेडिबल इंडिया। मैं आपको पहले ही मेन्यू दिखा दूँ भाई क्या प्राइसेस वगैरह हैं। मेरे हिसाब से सारी सब्ज़ी 15-16 यूरो की रेंज में है, और फिर गार्लिक नान 5 यूरो का है। ठीक है, तो मतलब 2 बंदों का 30 यूरो बिल आएगा। ये देखो भाई, यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। वो ड्रैगन है, वो थ्रोन है। कहाँ आ रही है सारी दुकानें भाई गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम पे।
बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मार के वॉल्स के अंदर जाने लग रहे हैं भाई हम। 40 यूरो की वॉल की टिकट है अंदर जाने की। बहुत हिम्मत मार रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है यार। ये देखना, छाते में आ गए। अभी तक किसी देश में नहीं निकाला था छाता। नाइट सूट में भी आ गया मैं भाई, इतनी गर्मी थी, निकलें खत्म हो गई, नाइट सूट में आ गया मैं तो। भाई इतनी गर्मी होने लग रही है कि भाई क्या बताओ यार, सारा मजा गिरगिरा। तो चलो, इन्होंने कहा यहाँ से वो जो मेन गेट है ना वो 20 मिनट की दूरी पे है। इस वॉल का पूरा चक्कर काटते हैं लोग। ये है भाई दुब्रोविनिक सिटी की वॉल्स, ठीक है। इस वॉल पे आपको यहाँ पे चक्कर काटने के लिए, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चक्कर काटने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, वैसे यहाँ पे आपको वॉल्स का चक्कर काटने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जो कि 40 यूरो है। और पूरे वॉल का चक्कर काटने में लग जाते हैं, ये मान लो 2 से 2.5 घंटे। पर हम पीले गेट पे एग्जिट कर देंगे 20 मिनट बाद। उसने बोला है 20 मिनट, हम ट्राई करेंगे 10 मिनट में ख़त्म करें और चलें। ये देखो भाई, ऐसा वॉकिंग है। यही शहर भी मैंने आपको केबल कार से दिखाया था यार। सर्दियों में आपके बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे गर्मियों में आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कुछ भुगत रहे हैं, गलत कर दिया आके। ये देखो भाई, ओल्ड टाउन ऊपर से सारी ऑरेंज छतें। वहाँ जाना है भाई पीले गेट। भाई फुल स्पीड में भाग रखा हूँ मैं कि बस देख लो थोड़ा बहुत जो देखना है तो बहुत ही खूबसूरत भाई, मतलब वर्थ इट है 40 यूरो भी देना। एक ऑप्शन और था कि घर चले जाते, फिर रेस्ट करते, फिर आते। फिर उन्होंने सोचा अभी घूम लो भाई जो घूमना है, बार बार नहीं आया जाएगा। भाई यहाँ वॉल पे एक छांव वाली जगह ढूंढ के जहाँ पे थोड़ी सी हवा सी चल रही हो, वहाँ बैठ के थोड़ा ड्रोन उड़ाया है। ड्रोन से काफ़ी अच्छे शॉट आए हैं यार। ड्रोन का फुल यूज़ कर रखा है। मतलब इन 5 देशों में मैंने शायद सिर्फ कोसोवो में नहीं उड़ाया ड्रोन, मोंटेनेग्रो में उड़ाया, क्रोएशिया में भी, अल्बानिया में भी और नॉर्थ मैसेडोनिया में भी। सिर्फ कोसोवो में नहीं उड़ाया, वहाँ मेरे को वर्थ इट सा नहीं लगा कि कुछ दिखाने लायक हो। बढ़िया ड्रोन का यूज़ होने लग रहा है। अब इसको साउथ अमेरिका लेके जाएंगे तब भी बहुत अच्छा यूज़ होगा। चलो भाई चलते हैं यार, यहाँ से दिखने लग रही है डेस्टिनेशन। वहाँ से सीधा भाई बस में बैठ के सीधा अपार्टमेंट जाएंगे। बस अब और हिम्मत रही है, चक्कर से आ गए ना। गोरे ऐसे हो रखे बिल्कुल, पसीना पसीना लथपथ गया। एक बंदा पूरी शर्ट खोल के और पूरे पसीने पसीने पर कह रहा मैं सारी करूंगा। जुलाई अगस्त में मत आना इस तरफ। दुब्रोविनिक ओल्ड टाउन 5-10 मिनट छाँव में बैठ के फिर एनर्जी सी आ जाती है। फिर वहाँ तक जाएंगे, फिर एनर्जी लो हो जाती है। क्रूज शिप्स भी आ रखे हैं बहुत सारे, किसी की प्राइवेट यॉट्स भी आ रखी हैं। और ये अब कैमरा भी इतना गर्म हो चुका, मेरा फोकस नहीं ले रहा है। ये फ़ोन भी पूरा गर्म हो जाता है, इसको एरोप्लेन मोड पे रखना पड़ता है। सुंदर है, बहुत सुंदर है, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है भाई। ऐसी सिटी मैंने बहुत कम देखी है। कोतोर से बड़ी है ये और वेनिस से छोटी है, बीच की सिटी। आप तीनों में से कोई भी देख लोगे तो ये सोच लो आपने दोनों और देख ली। हमारा तो भाई काम है सारे सिटीज़ विजिट करना, वीडियोस बनाना लोगों के लिए। भाई केबल कार और इस वाली वॉक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमको लग रहा था कि भाई केबल कार चले गए, अब इसके ऊपर वॉक करके क्या ही फ़ायदा, क्योंकि ऊपर से देख ही ली सिटी। पर इसमें आप काफ़ी पास से देख रहे हो सिटी को, देख रहे हो जैसे, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है भाई। मतलब देखने में और ऊपर से इतनी ऊपर जाके देखने में छोटे छोटे दिख रहे थे, यहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है भाई। बस नंबर जाएगी 4 हमारे अपार्टमेंट पे। बस से चलेंगे, आए टैक्सी से, तो चलते बस से हैं भाई। देखो बस पे आप डायरेक्ट भी टिकट खरीद सकते हो। बस पे खरीदोगे तो 2.5 यूरो की मिलेगी आपको, पर ऐसे बूथ लगे होंगे और ये 3 बजे बंद हो जाता है। तो मैंने यहाँ से टिकट ली है, ये पड़ी है 1.73 की। मतलब आपके लगभग 70-80 सेंट कम हो जाएंगे यहाँ से अगर ले लोगे। वो लड़की बंद करके चली गई। हाँ भाई, यहाँ पे तो और गर्मी लग रही है भाई, बाहर ही खड़े हो जाओ। लो भाई बस में बैठ गए। अब ये शायद 15 मिनट में पहुँचा देगी हमको। इस बस में आए भाई, ये अपना अपार्टमेंट रहा। अब आपको एक बार अपार्टमेंट और दिखा दूँ मैं कैसा लिया है हमने। लो भाई ये देखो, ये अपना अपार्टमेंट है और ये किचन है, ये शीशा, ये भाई वॉशरूम। मतलब ये मान लो अपार्टमेंट नहीं कहूँगा मैं इसको, एक होटल रूम ही कह लो यार।
ये रूम है भाई। इस अपार्टमेंट के हमने पे करे हैं 17,000 रुपये, 170 यूरो 2 रातों के, मतलब 85 यूरो पर नाइट पे कर रहे हैं। और सबसे सस्ता हॉस्टल अगर आप यहाँ पे लोगे तो आ रहा था 30 यूरो का। वो था सेंटर से 10-11 किलोमीटर दूर, ठीक है, ये 2-3 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ओल्ड टाउन में अगर आप हॉस्टल लेना चाहो तो ले सकते हो। वहाँ पे था 50 यूरो पर पर्सन पर डे, मतलब 100 यूरो का पड़ता। तो ठीक है, वहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। थोड़ा आने जाने का आपका टाइम बच जाएगा और आपको जब मन करोगे आप अपने हॉस्टल में जा सकते हो। पर वहाँ पे अपार्टमेंट तो बहुत महंगे हैं, पर अगर चाहो तो हॉस्टल ले सकते हो। तो भाई ये था दुब्रोविनिक शहर। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।